हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम लोग क्लास 9 का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बोलो। आज पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, वेलोसिटी, ठीक है। लिख लिए, नोट कर लिए। चलो, स्पीड और वेलोसिटी आज समझेंगे बहुत अच्छी तरह से कि स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले डिफिनेशन लिखता हूं, ठीक है, स्पीड का। स्पीड किसको बोलते हैं? देखो, स्पीड बोलते हैं, बोलेंगे क्या? द डिस्टेंस कवर्स बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में? डिस्टेंस कवर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। दैट मीन्स मान लीजिए कोई बॉडी टी टाइम में डी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। कोई बॉडी टी टाइम में डी डिस्टेंस कवर करता है, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलो? डिस्टेंस। तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलो? डी अपॉन टी। यानी कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया बोलो? डी अपॉन टी। तो डी क्या है? डिस्टेंस है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बन गया। बस समझ में आ रहा? तो स्पीड क्या है? तो स्पीड है डिस्टेंस कवर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। कोई बॉडी जो है टी टाइम में अगर डी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डी अपॉन टी। और यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट मींस यूनिट टाइम में यानी कि एक सेकेंड में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को बोलेंगे बॉडी का स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मान लो कि ये उतना अच्छा समझ में नहीं आया तो मैं एक और फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान सुन। मैं एक और क्या बताऊंगा? डिफिनेशन बताता हूं, ठीक है। बहुत इजी लगेगा। देखो, बोलेंगे ऐसे, बोलेंगे द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस, द टाइम, ठीक है, रेट ऑफ डिस्टेंस, द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस, द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में? द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि जो डिस्टेंस का जो रेट ऑफ टाइम होगा उसी को बोलेंगे क्या? उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस को अगर टी से डिवाइड कर देंगे, यानी डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसी को टर्म को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि कोई बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलते हैं। बात समझ में आए? एक बार और, अगर मान लो कोई बॉडी की यूनिट टाइम में कोई बॉडी मान लो कि 2 मीटर चला। यूनिट टाइम में कितना चला? 2 मीटर चला। तो यूनिट टाइम में 2 मीटर चला मतलब 2 मीटर चलेगा, यानी कि यूनिट टाइम हो तो एक सेकंड में बॉडी 2 मीटर चल रहा है, यानी कि बॉडी का स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड कैसे? देखो क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या मैंने बताया अभी, बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बोलो? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का सेकंड, यानी कि हो गया मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या है? मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बात समझ में आ गया होगा? ये समझ में आ गया हो, ठीक है। डिस्टेंस नोट डाउन कीजिए। एक बार मैं और बताता हूं, डिस्टेंस कवर्स बाय पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को बोलेंगे, उस बॉडी का स्पीड कहेंगे, ठीक है। उसी को उस बॉडी का क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। बात समझ में आए? या फिर ये ऐसे भी बोल सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे बोलो? टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस बोलेंगे। और टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलेंगे, उस बॉडी का स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से बोलेंगे, द डिस्टेंस, ठीक है, कवर्स, ठीक है, डिस्टेंस कवर्स पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है।
कोई बॉडी जो है यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर करेगा यूनिट टाइम में, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस कवर्स पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। एक गिवन डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी जो है यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि टी टाइम में कोई बॉडी डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, टी टाइम में कोई बॉडी डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करे बोलो? डी अपॉन टी, डी अपॉन टी। लेकिन कोई बॉडी जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज करो कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो इसी को बोलेंगे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे और बॉडी का डिस्टेंस भी यही होगा। बात समझ में आया? यानी कि जब एक गिवन डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसको, उसका मतलब ये जो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं बोलो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं द डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट कवर्स पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ऐसे बोल सकते हैं। बात समझ में आया? तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी के पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। कोई बॉडी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट मींस एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा, और जितना डिस्टेंस यूनिट टाइम में कवर करेगा उसी को बोलेंगे, उस बॉडी का वेलोसिटी कहेंगे। बात समझ में? उसी को उस बॉडी क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ध्यान से थोड़ा देखना। तो यूनिट में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, तो हो गया मीटर, और इसका हो गया सेकंड, दैट मींस मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। बात समझ में आ रहा है? यानी मीटर पर सेकंड ही स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है? यूनिट होता है। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से समझो, स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड मान लो कि कोई बॉडी ए से बी तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो कोई भी स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहा है, कोई भी स्पीड है, कोई भी स्पीड है किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस देयर आर मेनी डायरेक्शन, बहुत सारा डायरेक्शन है ए से बी तक पहुंचने के लिए, तो उसको बोलेंगे बॉडी का स्पीड। क्या बोलेंगे? बॉडी का स्पीड बोलेंगे। बॉडी का क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। चलो इसको क्या बोलेंगे? बॉडी का स्पीड बोलेंगे, क्योंकि इसके पास बहुत सारा डायरेक्शन है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कोई अगर बॉडी का वेलोसिटी का बात करेंगे, तो वेलोसिटी का बात करेंगे मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, मे बी उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। और जो पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो याद है हम आप लोग को पिछला क्लास पढ़ाए थे कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस ही बॉडी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा एक केस में। बात समझ में आया? और बाकी सब में क्या होता है? क्या होगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा, ठीक है। ये मैंने पिछला वीडियो में पढ़ा दिया था, ठीक है, तो जाके पहला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो यानी कि वेलोसिटी के पास एक डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी के पास क्या होगा? एक डायरेक्शन होता है। अगर वेलोसिटी के पास एक डायरेक्शन होगा तो बोलो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी क्या होगा बोलो? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और तब यहां पे स्पीड क्या हो जाएगा बोलो? स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि सिर्फ स्पीड क्या बोलता है? सिर्फ स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। बात समझ में आए? तो स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी क्या है? कोई बॉडी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको बॉडी का क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। बात समझ में आए? अब स्पीड किसको बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे कोई भी बॉडी है, कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसी भी स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है और किसी भी डायरेक्शन में कवर कर रहा है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आए? तो उसको बोलेंगे, उस बॉडी का स्पीड बोलेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इस वेलोसिटी के पास एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बात समझ में आया? तो यहां से बहुत सारे डिफरेंस हम लोगों ने पता किए। क्या क्या? पहला कि स्पीड का जो डिफिनेशन होता है वो लिख लेना, डिस्टेंस कवर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में आया? वेलोसिटी क्या बोलेंगे? द डिस्प्लेसमेंट कवर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, बोलो, वेलोसिटी। देखो अगर डिफरेंस जाना है तो डिफरेंस पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला यहां क्या लिखना?
क्या लिखना है बोलो, डिस्टेंस कवर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहां पे क्या लिखना है बोलो, डिस्प्लेसमेंट कवर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दूसरा केस में क्या है बोलो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैं यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ मान होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मान होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और यहां पे बोलो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है बोलो, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। बात समझ में आया। चलो तीसरा केस में देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। स्पीड जीरो हो सकता है क्या, किसी बॉडी का स्पीड जीरो हो सकता है, क्या स्पीड जीरो नहीं हो सकता, तो स्पीड इज नॉट जीरो। ऐसे लिख देते, स्पीड विल, ठीक है, नॉट बी जीरो, स्पीड विल नॉट बी जीरो। स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी जीरो। हाउ, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं बताता हूं, ठीक है। ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, मैं अभी तुरंत क्लियर कर देता हूं। स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी जीरो हो सकता है। चलो बात करते हैं। मान लो कोई बॉडी यहां से यहां तक, सपोज करो यहां से यहां तक 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो कि 10 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है। एक बॉडी यहां से यहां तक गया, कितना सेकंड में कवर कर रहा है, 10 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा बोलो, स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है कितना, 200 किलोमीटर, टाइम कितना है बोलो, टाइम कितना है बोलो, 10 सेकंड है। ये कैंसिल हो गया। अच्छा ये किलोमीटर में है, चलो इसको कैंसिल करके मीटर में कर देते हैं, बेटर रहेगा। चलो कितना हो गया स्पीड, बॉडी का स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, हुआ ना। बॉडी का स्पीड क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। चलो इतना समझ में आया। चलो अब देखो ध्यान से सुनो कि बॉडी यहां से यहां तक गया, फिर बॉडी फिर 10 सेकंड में वापस भी आ जा रहा है। बॉडी 10 सेकंड में पहुंचा, ए से बी तक 10 सेकंड में पहुंचा, फिर वापस भी 10 सेकंड में आ जा रहा है। कितना सेकंड में बोलो, वापस आने में भी कितना सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जाने में 200 मीटर तय किया, आने में 200 मीटर तय किया, टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो, 400 मीटर। टोटल टाइम कितना है, जाने में 10 सेकंड, आने में 10 सेकंड, यानी कि टोटल कितना है 20 सेकंड। ये कैंसिल, ये 40 हो जाएगा ना, नहीं 20 हो जाएगा, गुड। तो यानी कि 2 और यहाँ पे 20, यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि बॉडी का स्पीड चेंज नहीं है, बॉडी का स्पीड सेम 20 मीटर पर सेकंड ही है। चलो इसमें क्या है, बॉडी का स्पीड जीरो नहीं आएगा, देखना वेलोसिटी में आएगा जीरो। कैसे आएगा देखो, वेलोसिटी जीरो हो सकता है कैसे, देखो मान लो वही मैं एग्जांपल लेता हूं, गया बॉडी, मान लो कि इस गिवन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सपोज करो एक डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में बॉडी कितना 200 मीटर तय किया, कितना सेकंड में बोलो, 10 सेकंड में। कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, बॉडी का वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बोलो, 200 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। टाइम कितना है बोलो, टाइम कितना है बोलो, 10 सेकंड। यानी कि ये कैंसिल, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। उस बॉडी का वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। चलो अब देखो ध्यान समझो, मान लो कि बॉडी 10 सेकंड में गया, फिर वापस भी 10 सेकंड में आ जा रहा है। कितना सेकंड में बोलो, 10 सेकंड में बॉडी वापस भी आ जा रहा है। तो बोलो यहाँ पे वेलोसिटी आप निकालते हैं, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी आप निकालेंगे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जाने में कितना तय किया 200 मीटर, वापस आने में कितना 200 मीटर। बॉडी ए से बी गया, फिर वापस बी टू ए आ गया, तो बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है जाने में और आने में जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, जीरो होता है। मैंने पिछला वीडियो में बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। तो बॉडी गया फिर वापस आ गया, बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना है बोलो, जाने में 10 सेकंड, वापस आने में 10 सेकंड, दैट मींस 20 सेकंड। तो कोई फायदा नहीं है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी बॉडी का वेलोसिटी क्या हो गया,
जीरो हो गया। देखो इस केस में क्या आया था, बॉडी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, बॉडी का वेलोसिटी क्या आ रहा है, बोलो बॉडी का वेलोसिटी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, स्पीड विल नॉट बी जीरो, वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। स्पीड और वेलोसिटी तो समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं बताता हूं कुछ टाइप्स, ठीक है, वेलोसिटी का कुछ टाइप, वेलोसिटी और स्पीड का कुछ मैं टाइप्स बताऊंगा, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, लिखते जाओ नोट 2 में, ठीक है। दूसरा नंबर बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। किसके बारे में बोलो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक एक करके समझेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तीसरा नंबर बात करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। और चौथा नंबर बात करेंगे एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं INST, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और चौथा नंबर बात करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सेम टू सेम इधर भी होगा, क्या होगा, पहला नंबर बोलो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा नंबर में, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तीसरा नंबर में बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज बोलो वेलोसिटी के बारे में। और चौथा नंबर में हम लोग बात करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। ये सब का नोट्स लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड होता है कि सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, क्या इक्वल स्पीड के साथ। दैट मीन्स समझाता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि मान लो बॉडी एक सेकेंड में जो है 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, दूसरा सेकेंड में भी बॉडी कितना 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कवर करेगा, और तीसरा सेकेंड में भी बॉडी कितना 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड कवर करेगा, ठीक है। चलो तीसरा सेकेंड में भी बॉडी का स्पीड कितना होगा बोलो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर सॉरी डिस्टेंस 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा विथ सेम स्पीड के साथ। ऐसे स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलो यहां से कुछ नहीं समझ में आया, मैं इसका ग्राफ बताऊंगा तो एकदम सॉलिड समझ में आएगा। देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। चलो यहां पे मान लो 0 है, ठीक है, इधर मैं रखता हूं किसको, डिस्टेंस को, इधर मैं रखता हूं किसको, टाइम को, ठीक है। टाइम, और इसको ऐसे भी बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और बात किसका हो रहा है, स्पीड को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके बारे में बात होगा बोलो, ये बताएगा स्पीड को। क्या बताता है बोलो, डिस्टेंस टाइप ग्राफ क्या बताएगा, स्पीड बताता है। याद रखना डिस्टेंस टाइप ग्राफ क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। चलो मान लो कि बॉडी का स्पीड यहाँ पे मान लो 10 मीटर है, देख लो ग्राफ, ठीक है। फिर 20 मीटर है, यहाँ पे कितना है बोलो 30 मीटर है, यहाँ पे कितना है बोलो 40 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। इधर कितना है बोलो, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे दूसरा सेकेंड है, यहाँ पे कितना है तीसरा सेकेंड है, यहाँ पे चौथा सेकेंड। बात समझ में, बॉडी पहला सेकेंड में मान लो पहला सेकेंड में कितना मीटर 10 मीटर कवर किया, मतलब बॉडी का कुछ यहाँ पे बॉडी पहुंचा होगा, बॉडी यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड में बॉडी फिर 10 मीटर कवर किया, मतलब यहां से फिर 10 मीटर कवर कर रहा है, यानी कि 10 + 10 दूसरा 2 सेकंड में कितना 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि बॉडी अब कहां से कहां पहुंच गया बोलो, यहां से यहां पे पहुंच गया। बात समझ में। तीसरा सेकंड में बॉडी कहां बोलो, तीसरा सेकंड में 10 + 10 + 10 यानी कि 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब अब बॉडी कहां पे पहुंच गया, बॉडी यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो बॉडी के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा बोलो, बॉडी के लिए ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन में आएगा ऐसे। बात समझ में, यानी कि बॉडी का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। ऐसे स्पीड को क्या बोलेंगे,
यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि बॉडी का अगर स्पीड चेक किया जाए तो देखो सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड से बॉडी आगे बढ़ रहा है। देखते हैं, चलो। यहां का डिस्टेंस कितना है बोलो? 10 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। टाइम कितना है? 1 सेकंड। यानी कि बॉडी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। चलो चेक करते हैं, यहां का स्पीड चेक करते हैं, ठीक है। तो बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 20 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड। यानी कि बॉडी का स्पीड फिर कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? फिर तीसरा सेकंड में बॉडी कितना मीटर? 30 मीटर चला तीसरा सेकंड में। यानी कि बॉडी का स्पीड कितना है बोलो? 10 मीटर पर सेकंड। अगेन फिर से, यानी कि बॉडी का स्पीड जो है क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इक्वल स्पीड के साथ। स्पीड उसका चेंज नहीं हो, 10 10 10, ठीक है। तो ऐसे स्पीड को बोलते क्या? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या? गुड। अब हम लोग बात करेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। क्या बात करेंगे बोलो? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। जब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो बॉडी का स्पीड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉडी का स्पीड चेंज हो जाएगा। तो ऐसे स्पीड को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा? यानी कि मान लो कि पहला सेकंड में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चला, फिर दूसरा सेकंड में बॉडी सपोज करो कि 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला, तीसरा सेकंड में सपोज करो बॉडी तीसरा सेकंड में जो है 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला। तो बॉडी का स्पीड हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, यानी कि स्पीड सेम नहीं है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम नहीं होगा। जैसे ग्राफ में बनाता हूं, ठीक है। इसी का मैं क्या बनाता हूं? ग्राफ बनाता हूं। चलो मैं क्या बनाऊंगा? ग्राफ बनाऊंगा। चलो चलो सपोज करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक मेजर करता हूं, थोड़ा सपोज करते हैं या फिर एज्यूम करते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि पहला सेकंड में बॉडी, ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरा सेकंड में बॉडी 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तीसरा सेकंड में बॉडी सपोज करो तीसरा सेकंड में फिर बॉडी कितना 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बॉडी का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म, ये ग्राफ से पता चलेगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्पीड सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन में भागेगा। अगर स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा बोलो? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इस एग्जाम में पूछता है बाबू 2 नंबर में, ठीक है। चलो देखते हैं, इधर में क्या रखूंगा? टाइम। इधर में क्या रखूंगा बोलो? डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं यहाँ पे मान लो 10 मीटर है, यहाँ पे कितना मीटर है? 20 मीटर है, यहाँ पे कितना है बोलो? 30 मीटर है, यहाँ पे 40 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे दूसरा सेकंड, यहाँ पे तीसरा सेकंड, यहाँ पे चौथा सेकंड, ठीक है। पहला सेकंड में बॉडी कितना गया? 10 मीटर, यानी कि बॉडी के लिए ये होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा सेकंड में बॉडी कितना भाग गया? दूसरा सेकंड में बॉडी गया 20 मीटर। तीसरा सेकंड में फिर बॉडी कहां पे चला गया? तीसरा सेकंड में बॉडी डिस्टेंस फिर कितना गया बोलो? फिर 10 मीटर चलेगा। कितना चलेगा बोलो? फिर बॉडी दैट मीटर डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? देखो यहाँ 10 मीटर गया, यहाँ पे गया 20 मीटर, तो 10 में 30 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ ग्राफ ये नहीं होगा, तो यानी कि भाग के बॉडी यहाँ पे चला गया, यानी कि कितना बोलो? दूसरा सेकंड में बॉडी 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आ गया बॉडी। चलो, और तीसरा सेकंड में 10 और प्लस कितना हो गया बोलो? 10 20 30 और 10 40, यानी कि तीसरा सेकंड में बॉडी का स्पीड क्या है? यहाँ पे है, बॉडी का स्पीड यहाँ पे है। यानी कि बोलो ये यूनिफॉर्म। ये कैसा लग रहा है आपको ग्राफ? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या? ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ध्यान से देखो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ग्राफ कुछ ऐसे है, ग्राफ कुछ ऐसे है। बात समझ में आ रहा है? ग्राफ कुछ ऐसे है, यानी कि स्पीड अलग अलग होगा। स्पीड क्या होगा? अलग अलग होगा। चेक कर सकते हैं यहाँ का स्पीड कितना हो जाएगा? 10 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि बॉडी का स्पीड यहाँ के पहला 1 सेकंड में बॉडी का स्पीड कितना है बोलो? पहला 1 सेकंड में बॉडी का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, ठीक है। पहला सेकंड में कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड में जो है बॉडी का स्पीड कितना है बोलो? टोटल डिस्टेंस 30 मीटर, टोटल डिस्टेंस 30 मीटर और टाइम 2 सेकंड, यानी कट जाएगा। बॉडी का स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, यानी दूसरे सेकंड में बॉडी का स्पीड बढ़ के कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तीसरा सेकंड में बॉडी का स्पीड कितना है बोलो?
तीसरा सेकेंड में बॉडी का स्पीड जो है देख लेते हैं। डिस्टेंस 40 मीटर, टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है 3 सेकेंड, यानी कि बोलो 33 कुछ होगा, कितना हो जाएगा बोलो, डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 40 को 30 से डिवाइड करो ना, सोचना क्या, लो कितना बार में जाएगा 1310, ठीक है 9, ठीक है तो हो जाएगा 3 ना, तो 3 दिया 9, 1 पॉइंट, ठीक है 0 यानी 13.13 घट के कितना हो गया बोलो 13.3 मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी का स्पीड घट गया इस बार, ठीक है। यानी बॉडी का स्पीड देखो चेंज हो रहा है, बॉडी का स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऐसे स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। आ रहा है समझ में, गुड। तो मैं सिंपल से बता देता हूं, वैसे ही ग्राफ एग्जाम में बनाना है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। देखो ये सब मैंने समझाने के लिए इतना बताया, सीधे ये ग्राफ बना देना, ठीक है। इधर डिस्टेंस ले लेना, इधर क्या ले लेना बोलो, टाइम ले लेना, ठीक है, ऐसे घुमा देना, ठीक है। ये एक हो गया, और एक बनेगा इसके लिए दो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए दो ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक डिस्टेंस ऐसे होगा और टाइम ऐसे होगा, ऐसे बना देना, बात समझ में आ रहा है, गुड। तो ये जो है ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ये दो ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्पीड को बताए, क्या बताएगा, स्पीड को। सेम टू सेम वैसे ही जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में भागेगा ग्राफ में, दैट मींस वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, बॉडी का स्पीड चेंज होता रहेगा, बॉडी का स्पीड क्या होगा, चेंज होता रहेगा। और जो मैंने ग्राफ बताया वैसे ग्राफ बनाए, ये भी जो है हम लोग कैसे किसमें यूज कर सकते हैं बोलो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, ड्रॉ करने के लिए बोलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में पूछता है। चलो अब मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। पहले मैं एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से समझना था, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली न्यूमेरिकल्स पूछेगा सीबीएसई के एग्जाम में या फिर जैक के एग्जाम में, जो भी एग्जाम है क्लास 9 में, उस ज्यादातर रहता है एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। चलो तीसरा था ना, चलो इसी के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे आज, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। चलो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है क्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, याद रखना फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड 0 हो सकता है क्या, नहीं, बॉडी का स्पीड कुछ ना कुछ होगा तो एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इतना तो हम लोग को पता है। चलो अब हम लोग तीसरा जो चौथा पॉइंट था, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है एक छोटे से टाइम के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, एक छोटे से टाइम के लिए। सपोज करो कि डेल्टा टी टाइम है, डेल्टा टी की एक छोटा सा टाइम है, ठीक है। मान लो एक छोटा सा टाइम, डेल्टा टी टाइम में बॉडी डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करता है, क्या है, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर, डेल्टा एस का एक छोटा सा डिस्टेंस है, तो यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इसी को बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। सीधे एक वर्ड में समझो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए बात होगा, एक छोटे से टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, उसी स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। यूनिट टाइम में जितना स्पीड कवर करेगा, ठीक है। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करता है तो यूनिट टाइम में कितना, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करेगा,
और इसी स्पीड को बोलते हैं क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सेम टू सेम वेलोसिटी में भी बात करेंगे कि डेल्टा टी टाइम में अगर बॉडी डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करा तो यूनिट टाइम में कितना, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, बोलो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अभी क्लास 9 में इतना ही जानना है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब मैं एक छोटा सा और थोड़ा सा बताऊंगा। चलो, जैसे कि मैंने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बात किया था, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैं बता रहा हूं किसके लिए, बोलो, इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक है। चलो, इसमें अगर मान लो इधर डिस्टेंस को रखा जाता है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और इधर मैं टाइम को रखूंगा, चलो, है ना। और मान लो कि बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है। चलो, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के एक और होता है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पर इस स्पीड के, ये स्पीड से जा रहा है ना, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, एक क्या किया जाए, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर इस लाइनिंग से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वह ये जो एक्सिस, ये जो है, ये जो दिख रहा है, इसके साथ जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, यानी कि इसका जो ढाल है, ये स्लोप को बताएगा। क्या बताएगा, स्लोप। इसका जो tan थीटा होगा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू, याद रखना, स्लोप। क्या होता है, स्लोप होता है। इस पॉइंट का अगर स्लोप हमको निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, मान लो एंगल मेजर सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा एंगल है। क्या है, बोलो, ये एंगल थीटा है। तो थीटा एंगल का अगर tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, तो वो उस पॉइंट का स्लोप बताएगा। इस पॉइंट का क्या बताएगा, बोलो, स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, स्लोप। क्या बताएगा, बोलो, स्लोप। तो याद रखना, स्लोप इक्वल होता है tan थीटा, माइंड में रख लो। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, बोलो, tan थीटा। और स्लोप यानी कि किसी भी स्पीड, मतलब ये जो है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या बताता है, बोलो, उस स्पीड को बताएगा। क्या बताएगा, बोलो, बॉडी की स्पीड को बताता है। ये माइंड में रखो एकदम बैठा के, बस समझ में आ रहा है। बॉडी क्या बताएगा, स्पीड को। यानी कि अगर मान लो यहां का स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, बोलो, इसके साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो भी एंगल होगा उसका क्या लेंगे, बोलो, tan थीटा लेंगे। और tan थीटा क्या बताएगा, बोलो, इसका स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, स्लोप। तो ये जो स्लोप है वो इस बॉडी, यहाँ पे जो बॉडी का स्पीड होगा वो स्पीड को बताएगा। क्या बताएगा, बोलो, बॉडी का क्या बताएगा, स्पीड को बताएगा। बात समझ में आ रहा। तो स्लोप निकालने भी मैं सिखा दिया, ठीक है। सीधे स्लोप इक्वल लिखना tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, P बाय V, बैठा देना, P बाय V, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड। इतना हम लोग जानते हैं, क्लियर। तो ये सब चीज नोट करो, धड़ाधड़, समझ में आ रहा है। देखो, और सबका नोट्स नीचे मिलेगा, कहां पे, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं खुला, पेज नहीं खुल रहा है, तो क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो देर नहीं करो। चलो, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, तब आएगा मजा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, सीधे बता देता हूं, ठीक है, लिखते जाना एक एक करके। मान लो किसी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, मान लो कि 10 सेकेंड में कवर कर रहा है। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई गाड़ी, कोई बाइसाइकिल, जितना जो भी लेना, वो 10 सेकेंड में जो है कवर कर रहा है। कितना, 200 किलोमीटर कवर कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्पीड क्या होगा, बॉडी का स्पीड क्या होगा, सीधे देखना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा सा देखना है क्या है, किसका यूनिट दिया है किलोमीटर में, नीचे वाला क्या है सेकंड में, और हम लोग जानते हैं स्पीड का यूनिट क्या होता है, बोलो, मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड में निकालना है तो बोलो, यानी कि डिस्टेंस तो किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, करना है। तो डिस्टेंस कितना दिया है, बोलो, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करो तो जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 200 किलोमीटर बराबर होगा
200 इंटू 1000 यानी कि 2 लाख मीटर। बोलो कितना हो जाएगा? 2 लाख मीटर हो जाएगा। कितना होगा? 2 लाख मीटर। अब निकालो स्पीड और टाइम कितना दिया है बोलो? टाइम दिया है 10 सेकेंड। चलो तो डिस्टेंस कितना है बोलो? 2 लाख, 1 2 3 4 5 होगा ना, और अपॉन 10, ये कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? स्पीड 1 2 3 4, ठीक है। तो 20,000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागेगा। कितना स्पीड से भागेगा बोलो? कितना स्पीड से भागेगा? 20,000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागेगा। तभी वह 10 सेकेंड में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। ठीक है। चलो मैं बहुत बार जो है कोलकाता गया हुआ। ठीक है। चलो मैं निकालता हूं। हमको सिर्फ इतना पता है, ध्यान से देखना। ठीक है। बोकारो टू कोलकाता, बोकारो से कोलकाता का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 300 किलोमीटर। ठीक है। और जो मैं जिस ट्रेन से मैं गया था उस ट्रेन में जाने में मुझे कितना टाइम लगा था? 8 घंटा लगा था। चलो कितना घंटा लगा था बोलो? 8 घंटा। ठीक है। गुड, ध्यान से देख लो। मैं एक बार गया था बोकारो टू कोलकाता, तो बोकारो से कोलकाता का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है? 300 किलोमीटर है। यानी कि डिस्टेंस हमको पता है। डिस्टेंस कितना है बोलो? 300 किलोमीटर। और बोलो टाइम कितना लगा था हमको? टाइम लगा था 8 घंटा लगा था। ठीक है। चलो तो हमको पता करना है कि उस ट्रेन का स्पीड क्या था, कि वो उस स्पीड से अगर चल रहा था तो वो 8 घंटा में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। ये सब हमारे जनरल लाइफ में यूज होता है। बस समझ में? जनरल लाइफ में यूज होता है टाइम बचाने के लिए। कैसे? कि मान लो हमको यहां से कहीं भी जाना है तो पहले से हम मेजर कर सकते हैं कि इतना घंटा में इतना की स्पीड से चलेंगे तो इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसी वाला कि उस ट्रेन का स्पीड क्या था, कि वो उस स्पीड से चला कि हमको जो उतना दूर तक पहुंचा दिया। चलो चलो देखते हैं। यानी कि देखो डिस्टेंस अपन तो जानते हैं, स्पीड इक्वल क्या होता है? सीधे स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड। तो डिस्टेंस कितना है बोलो? 300 किलोमीटर। रहने दो किलोमीटर में। टाइम कितना दिया है बोलो? 8 आवर। कितना है? 8 आवर। तो 8 को 300 से क्या करो? डिवाइड करते हैं। तो करो, 3 बार में जाएगा 24, 6 हो जाएगा। फिर एक 0 उतारेंगे। कितना बार में जाएगा बोलो? 7 8 56। ठीक है। 8 7 जा 56। कितना आएगा बोलो? 4। फिर देंगे पॉइंट, फिर आएगा 0, फिर देंगे 5, हो जाएगा 40। ये जो कट जाएगा। यानी कि उस ट्रेन का स्पीड जो था वो 37.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। यानी कि वह ट्रेन जो है 1 घंटा में लगभग 1 घंटा में 37.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। यानी कि उस ट्रेन का स्पीड अब हमको पता है। उस ट्रेन का स्पीड कितना था? 37.5 किलोमीटर पर आवर था। तभी जो है वो 8 घंटा में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर पाया। बात समझ में आया? गुड। आगे देखते हैं। अब मैं बात करूंगा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। ये सब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। किसी 3 फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी 2 वैल्यू दिया रहेगा तो एक वैल्यू हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब मैं बात करूंगा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। किसके बारे में बोलो? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। उससे पहले एक नोट कर लो। सबसे पहले याद रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही बॉडी का स्पीड होता है। याद रख लेना, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा? क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। जैसे मान लो कि कोई बॉडी जो है कि 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। चलो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है।
यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसको बोलेंगे, तो यही होगा बॉडी का स्पीड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड कितना होगा बोलो 20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया होगा। गुड। हम क्या बात कर रहे थे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, तो दोनों का बात करेंगे। चलो जैसे मान लो यहां पे कोई पॉइंट ए है, ए से बी पॉइंट तक मान लो कोई ट्रेन जो है ए से बी तक गया, कितना v1 स्पीड से गया, और बी से ए तक वापस आया कितना स्पीड से बोलो, v2 स्पीड से गया। v2 स्पीड से वापस आया, v1 स्पीड से गया। ठीक है, जाने में उसको मान लो कि t1 टाइम लगा और वापस आने में t2 टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम। मतलब टाइम सेम नहीं है। मान लो जाने में 1 घंटा लगा, आने में मान लो 2 घंटा लगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। बात समझ में क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यानी कि इस बार क्या है, वेलोसिटी भी चेंज है, टाइम भी चेंज है, वेलोसिटी भी चेंज है, टाइम भी चेंज है। जाने में बोलो ए से बी तक कोई बॉडी v1 स्पीड से गया, v1 स्पीड से गया, वापस कितना स्पीड से आया, v2 स्पीड से आया, और दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो भी अलग अलग है। बात समझ में है, t1 और t2 है। तो बॉडी का फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में। मैंने फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, मान लो कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। क्या है, स्मॉल डी है। ए से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस नहीं, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है डी है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी क्या होगा गया कितना v1 स्पीड से, वापस आया v2 स्पीड से। तो गया v1 स्पीड से, वापस आया v2 स्पीड से, तो जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया d, वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर किया d, यानी कि बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो 2d। 2d नहीं होगा ना, जाने में d टाइम और वापस आने में d डिस्टेंस कवर किया। जाने में d डिस्टेंस, वापस आने में d डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d। चलो, और टोटल टाइम कितना बोलो t1 प्लस t2। देखो जाने में t1 टाइम, वापस आने में t2 टाइम। क्लियर। चलो, यानी कि बॉडी का टोटल डिस्टेंस 2d और t1 प्लस t2। टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या होगा बोलो, टाइम क्या होगा, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा बोलो, टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम कितना है बोलो, ऊपर वाला का टाइम है t1, तो t1 इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, d है, जाने में डिस्टेंस d और वेलोसिटी v1 है। क्लियर। यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का जो टाइम कितना होगा t2 इक्वल टू हो जाएगा बोलो d, वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर किया d, टाइम कितना लग रहा है बोलो t2, और बॉडी का वेलोसिटी कितना है v2 है। बात समझ में आया। गुड। यानी t1 का वैल्यू कितना है बोलो 2d अपॉन, t1 का वैल्यू बोलो d बाय v1 प्लस d बाय v2। क्लियर। 2d, यहां बोलो d कॉमन ले सकते हैं हम। गुड। इसका एलसीएम ले लो तो v1 इंटू v2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे v1 प्लस v2 हो जाएगा। जानते नहीं सब कैलकुलेशन करने। गुड। डी डी कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएंगे, बोलो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। यानी कि एवरेज स्पीड जो अब मेरा आ रहा है क्या रहा बोलो, एवरेज स्पीड जो मेरा आ रहा है वो एवरेज स्पीड कितना है, ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा एवरेज स्पीड वाला। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बोलो 2v1 v2 अपॉन t1, t1 नहीं है, कितना है बोलो v1 प्लस v2 है। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बोलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। बात समझ में आ गया। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बोलो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, जाने में टी डिस्टेंस कवर किया, वापस आने में टी, मतलब शुरू कहां से किया था। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है बोलो, बोलो याद है, याद है, याद है, नहीं याद है। गुड। तो क्या होता है बोलो, डी से गया, सॉरी ए से चलना शुरू किया और ए में ही वापस आ गया। ठीक है, यानी कि
बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ए से चलना शुरू किया और ये भी वापस आ गया, मतलब बॉडी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो होगा जीरो, यानी दैट मींस एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। इस केस में क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। बात समझ में आया? चलो अब न्यूमेरिकल देखते हैं, मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लो यही वाला क्वेश्चन है, सपोज करो, ठीक है, कोई बॉडी जो है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया और 60 मीटर पर सेकंड के वापस आया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बोलो? तो एवरेज स्पीड, यही फॉर्मूला सीधे लगा देना। बोले सर समझ में कैसे आएगा? यही वाला फॉर्मूला आएगा समझ में, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी अलग अलग है। एक बार जाने में v1 स्पीड है, बॉडी का स्पीड आने में कितना है? v2 स्पीड है। देखो 40 60 दोनों अलग अलग है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। स्पीड अलग अलग है तो टाइम इंटरवल अलग अलग होगा। टाइम इंटरवल अलग अलग हो, सॉलिड हमको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, आई नो दिस फॉर्मूला फ्रॉम द डिफरेंट टाइम इंटरवल, ठीक है। चलो गुड, तो यानी कितना हो जाएगा? 2 इंटू v1 का स्पीड कितना है? 40, v2 का स्पीड कितना है? 60, और दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 60 प्लस 40 दैट मींस 100, यानी कितना हो जाएगा बोलो? यानी कि वो हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, ये एक जीरो कट गया, 24 और इसको 2 यानी कि 48 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड है। और एवरेज वेलोसिटी तो पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बोलो? जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे? गया वापस आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, दैट मींस एवरेज वेलोसिटी जीरो। इसे माइंड में रखो धड़ाधड़, समझ में है ना? चलो एग्जाम में नहीं, लेकिन जीरो लाइफ में तो जरूर काम देगा। तो एग्जाम में तो 100% काम आता ही है। आपका मर्जी, आप पढ़िए तो अच्छा आएगा। गुड। उसके बाद आगे देखो, अब एक निकालूंगा सेम टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। दो ही फॉर्मूला माइंड में रखना, सब क्वेश्चन बन जाएगा जितना आपका बुक में दिया है एनसीईआरटी का, ठीक है, क्लास 9 में। गुड। देखते हैं, मान लो कि कोई बॉडी जो है v1 स्पीड से गया, v2 स्पीड से वापस आया, v2 स्पीड से क्या है? वापस आया। जाने में टाइम t लगा रहा है, वापस आने में भी टाइम t लगा रहा है। दैट मींस क्या है बोलो? सेम टाइम इंटरवल है, सेम टाइम इंटरवल है, सेम टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो दोनों में क्या है? सेम टाइम इंटरवल है। बात समझ में आ रहा है? गुड। क्या है? दोनों का टाइम सेम है, टी टी, दोनों का टाइम सेम है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले निकालेंगे क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बोलो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सबको पता है। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस फिर मैं मानूंगा कि d है, तो टोटल डिस्टेंस होगा 2d और टोटल टाइम होगा 2t। होगा कि नहीं होगा? होगा होगा होगा, 100% होगा। इतना समझ में आ गया होगा। गुड। जाने में t टाइम, वापस आने में t टाइम, टोटल टाइम 2t। 2 कैंसिल, क्या बचा? d अपॉन टी। क्या बचा बोलो? d अपॉन टी, t अपॉन टी। t निकालना पड़ेगा, t निकालो रे बाबा। t कैसे निकालेंगे? देखो देखो यहां का ऐसे निकालते हैं ना, देखो तो डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा बोले? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 और इंटू टी होगा कि नहीं बोला? वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस होगा। देखो कैसे? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड और इंटू टाइम, होगा ना। चलो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस बोलो, स्पीड कितना है? v1 स्पीड है, टाइम है t, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस फिर d है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? d है। वेलोसिटी क्या है बोलो? v2। टाइम क्या लग रहा है? सेम टाइम t लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। 2d है, तो यानी कि दोनों को टोटल डिस्टेंस जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये भी तो डिस्टेंस ही है, तो इसको भी जोड़ो, v1t और प्लस v2 इंटू टी। यहां से t कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2। आ रहा है ना समझ में? आएगा बाबू, थोड़ा तो देखो ध्यान से। देखो तो t इक्वल कितना हो जाएगा बोलो? 2d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। यानी t का वैल्यू कितना आया बोलो? d अपॉन, t का वैल्यू कितना आया? d का वैल्यू आ रहा है 2d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। d d कैंसिल, तो यानी कितना आया? v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये क्या आ रहा है बोलो? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आ रहा है बोलो? एवरेज स्पीड क्या आ रहा है बोलो? एवरेज स्पीड आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होगा v1 प्लस v2
अपॉन टू, ये कब होगा, सेम टाइम इंटरवल वाला केस में। याद रखना, यही दो चीज नोट करना। जो मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था वो क्या था, डिफरेंट टाइम इंटरवल, टाइम अलग अलग था और इसमें टाइम सेम है। क्लियर, इसी चीज को नोट डाउन करो बढ़िया से। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। क्यों, गया v1 स्पीड से, वापस आया v2 स्पीड से, चलना शुरू कहां किया था, ए से चलना शुरू किया था, वापस भी कहां पे आया, ए में ही आया। तो क्या है बोलो, इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0। बात समझ में आ रहा है, आल्सो 0। चलो इसका मैं क्वेश्चन ले लूंगा। मान लो कि सेम टाइम इंटरवल में, क्या, सेम टाइम इंटरवल में मान लो कि बॉडी 40 के स्पीड से गया, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया, 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वापस आया। तो बॉडी का एवरेज स्पीड क्या है, अगर सेम टाइम इंटरवल है तो बॉडी का एवरेज स्पीड जो होगा, उसका फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट निकाला, v1 प्लस v2 अपॉन 2। गया कितना के स्पीड से, 40 के स्पीड से, 40 प्लस 60 अपॉन 2, दैट मीन्स 100 अपॉन 2, दैट मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर 500 लिख दिया बाप रे, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस बार एवरेज स्पीड जो है कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड है। डिफरेंट टाइम इंटरवल में कितना आ रहा था, 48 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। बात समझ में आ गया। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। बात समझ में आ गया, गुड। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आ गया है तो भी कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। बात समझ में आ रहा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बनाएंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग का मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट आप लोग देखिए। अच्छा एक टॉपिक और है एक्सेलरेशन, मैं इसके बाद एक्सेलरेशन बताऊंगा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आऊंगा। ठीक है, गुड।